जय हिंद साथियों। आज का यह क्लास भारत के भूगोल के ऊपर आधारित है, जो कि यूपीएसआई या पेट किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इस क्लास को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। यह एक क्विक रिविजन भी होगा। यदि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स सही दिए हैं। तो इस क्लास में हमने कुल 100 प्रश्नों को लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की तरफ कि भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान सबसे अधिक तापमान किस क्षेत्र में दर्ज किया जाता है। तो भारत की बात करें तो हम थार मरुस्थल में देखेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान जो है कि दर्ज किया जाता है, जो कि लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है मई जून के समय में। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानसून शब्द आपका मौसम यानी मौसम, जो कि अरबी की भाषा है, यहाँ से उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि क्या मानी जाती है। भारत में मानसून 1 जून को पहुँचता है, जो कि केरल के तट पर मानसून पहुँचता है 1 जून को। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है। तो चावल की फसल जो है खरीफ के मौसम में उगाई जाती है और खरीफ में मक्का भी उगाई जाती है। साथियों कमेंट कीजिए कि और कौन कौन सी फसलें खरीफ मौसम में उगाई जाती हैं। भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और यह काफ़ी कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाता है कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। गंगा की वजह से काफ़ी अच्छी सिंचाई यहाँ पे उपलब्ध होती है और उसकी सहायक नदियाँ जो भी होंगी उनसे। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। साथियों भारत में सबसे अधिक वर्षा आपकी चेरापूंजी में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर लगभग 11,000 मिलीमीटर से भी अधिक की वर्षा होती है चेरापूंजी मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी जो गोदावरी है ये नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की प्रमुख नदी भी कही जाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। साथियों गंगा नदी आपकी गंगोत्री से निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गंगोत्री। निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा का केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाता है कोराडी। ये तापीय ऊर्जा केंद्र है, महाराष्ट्र में उपस्थित है ये। भारत में पहली नाभिकीय ऊर्जा इकाई कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में यह स्थापित किया गया था। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था। साथियों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित हुआ था और यह भोपाल गैस त्रासदी के बाद अधिनियम लाया गया था। निम्न में कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जमशेदपुर नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जिसके अंदर CO2, CH4, N2O जैसे कि प्रमुख गैसें हैं। भारत में सबसे बड़ी नहर कौन सी है। साथियों सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो लगभग 650 किलोमीटर की लंबी है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था और यह 1960 में आई थी। HYV बीजों और खाद के उपयोग में कृषि से वृद्धि हुई थी। कौन सी जलवायु पट्टी भारत के दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। दक्षिण हिस्से में कौन सी जलवायु पट्टी है। तो उष्णकटिबंधीय पट्टी है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। साथियों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर वन क्षेत्र फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में लौह ऑक्साइड अधिक होता है। तो लाल मिट्टी में सबसे अधिक लौह ऑक्साइड मिलता है और इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। टेराकोटा शिल्प किस राज्य की पारंपरिक कला है। साथियों टेराकोटा शिल्प पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला है, पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई भारत में इसकी है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पूर्वी घाट पर स्थित है? पूर्वी घाट पर स्थित है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य भारत की पूर्वी घाट पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी फैला हुआ है पूर्वी घाट। भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका सीधा संबंध होता है मत्स्य पालन से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ग्रीन इंडिया मिशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन इंडिया मिशन। किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय वन नीति को अंतिम बार संशोधित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। यहां पर लगभग 85% भूभाग पर वन ही है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है? तो इसका कारण है ग्लेशियरों का पिघलना। भारत में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? साथियों कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गोदावरी नदी आपकी डेल्टा बनाती है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? साथियों गंगा एक्शन प्लान इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और यह गंगा की सफाई के लिए योजना लाई गई थी। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो यह है गोदावरी नदी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? साथियों पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर हो जाता है तापी नदी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका हेमिस। ऑप्शन सी। यह लद्दाख में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह अमरकंटक आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है? उड़ीसा की जीवन रेखा महानदी को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है? सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। 3 मार्च को इसे मनाते हैं और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वन्य जीवों की रक्षा के लिए है। कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाता है गंगा का मैदान। ऑप्शन डी। निम्न में कौन सी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी नहीं है? साथियों जलोढ़ मिट्टी नहीं है, वह है राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी। कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन सी। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं और सिर्फ गोदावरी जो है वही भारत में बहती है। सुंदरवन डेल्टा किन 2 नदियों द्वारा बनाया गया है? सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। किस नदी को बिहार की शोक कहते हैं? तो साथियों कोसी नदी को हम बिहार की शोक कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से बाढ़ आते हैं और यह बार बार अपनी दिशा बदलती रहती है। अगला प्रश्न है किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल राज्य में। कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है? त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी नहीं आई? वह है गोमती नदी। गंगा यमुना और सरस्वती, जो कि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है लेकिन गंगा और यमुना नदी अभी प्रत्यक्ष दिखती है। तो त्रिवेणी संगम में गोमती नदी शामिल नहीं है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाता है कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा जोग फॉल्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह जोग फॉल्स लगभग 253 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माटी की सुगंध नामक अभियान किससे जुड़ा है? माटी की सुगंध किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर है मृदा परीक्षण से।
सेव सॉइल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साथियों, सेव सॉइल जग्गी वासुदेव सदगुरु ने इसका आंदोलन शुरू किया था। भारत के किस राज्य को छोटा कश्मीर कहा जाता है? छोटा कश्मीर किस राज्य को कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती के कारण इसको छोटा कश्मीर कहा जाता है। वर्षा छाया क्षेत्र रेन शैडो रीजन का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। भारत में किस प्रकार की वनस्पति समुद्र तटों के पास पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है मैंग्रोव वन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? साथियों, सबसे अधिक चाय उत्पादन आपकी असम में होती है। लगभग पूरे भारत का 50% चाय असम में ही उगाई जाती है। रेगिस्तानी वनों को क्या कहा जाता है? साथियों, रेगिस्तानी वनों को क्या कहते हैं? तो उनको हम कांटेदार वन कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेगिस्तानी वन जैसे कि राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता आपकी अमेजोन वर्षा वन में पाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। और इस अमेजोन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। भारत में जल संकट की समस्या किस कारण सबसे अधिक है? जल संकट, भूजल दोहन, इस कारण जो है कि भारत में सबसे अधिक जल संकट है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किस पर्यावरणविद ने लिखी है? साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखी है? तो इसको लिखने वाले हैं रचेल कार्सन। डीडीटी जैसे रसायनों के नुकसान को उजागर किया गया साइलेंट स्प्रिंग में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो यह था वनों की कटाई का विरोध। कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड यह जो है कि ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रमुख गैस है। ओजोन परत किस ऊंचाई पर स्थित है? ओजोन परत आपकी समताप मंडल में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ओजोन परत का कार्य होता है सूर्य की जो यूवी किरणें निकलती हैं उससे सुरक्षा प्रदान करना। किस धातु के खनन में रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण किससे होता है? तो यूरेनियम से। यूरेनियम के खनन से रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पवन ऊर्जा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है कि पवन ऊर्जा में सबसे अग्रणी है। कौन सी नदी सौर ऊर्जा घाटी के नाम से जानी जाती है? साथियों, सौर ऊर्जा घाटी साबरमती नदी को कहते हैं, क्योंकि इसके किनारों पर कई सारे सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? बायोस्फीयर, साथियों बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो वह है नीलगिरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको कि 1986 में घोषित किया गया था। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2002 में इसको पारित किया गया था, जिसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए जैव विविधता अधिनियम को 2002 में लाया गया था। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक प्रभावशाली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CH4, मीथेन गैस। ये ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभावशाली है, जो कि CO2 से कई गुना अधिक क्षमता रखती है। समुद्र का खारा पानी क्यों होता है? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो इसके कारण होती है घुलित लवणों की अधिकता। इसके कारण जो है कि समुद्र का पानी खारा हो जाता है, जो जैसे कि NaCl। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? साथियों, सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो ये है पर्यावरण प्लस विकास का संतुलन। पर्यावरण और विकास इन दोनों के संतुलन से ही हमारा सतत विकास हो सकता है। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? NGT की स्थापना आपकी 2010 में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? कौन इकोसिस्टम का घटक नहीं है? तो वह है मोबाइल टावर, ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत में किस क्षेत्र को पूर्वोत्तर का जीवित संग्रहालय कहा जाता है? साथियों, पूर्वोत्तर का जीवित संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अलग तरह के वनस्पतियाँ और जीव जंतुओं की विविधता देखी जाती है। कौन सी योजना भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? सौर ऊर्जा
बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी? तो सूर्य शक्ति योजना की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत में हरित क्रांति के दौरान कौन सी फसल पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है? हरित क्रांति के दौरान गेहूं के फसल पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है और सबसे मुख्य लाभार्थी राज्य है वो पंजाब और हरियाणा है हरित क्रांति का। पर्यावरणीय अध्ययन में 3R का क्या अर्थ होता है? साथियों 3R का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाता है रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है तो वह है औद्योगिक रिसाव। ऑप्शन डी, यह जो है कि मैन मेड डिजास्टर होता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है? तो असम राज्य सबसे अधिक भूकंप क्षेत्र में आता है। यह सेस्मिक जोन 5 में आता है जो कि सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है। यूरो शब्द किस प्रकार के तूफान को इंगित करता है? साथियों यूरो शब्द अटलांटिक महासागर के तूफान को इंगित करता है। यहाँ पर यूरोप में आने वाले तूफानों को यूरो कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस गैस की अधिकता से अम्ल वर्षा होती है? साथियों अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो SO2 के कारण होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर अम्लीय वर्षा कराते हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट कब हुआ था? साथियों तो इसका आंसर आ जाएगा 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, साथियों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत में किस वर्ष पहली बार जनगणना की गई थी? साथियों जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे घना राज्य कौन है? सबसे घना राज्य बिहार है। यहाँ पर 1100 प्लस व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है, यानी कि 1 किलोमीटर में लगभग 1100 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ग्लेशियर किस प्रकार की संरचना है? साथियों ग्लेशियर एक बर्फ की जमी हुई संरचना है। यहाँ पर अस्थायी रूप से बर्फ जमा रहता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा और यह खारे पानी की झील है। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? साथियों ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को कहते हैं क्योंकि स्पेस से इसका रंग नीला दिखाई देता है। ग्रामीण जनसंख्या की परिभाषा में जनगणना में किस आधार पर तय होती है? ग्रामीण जनसंख्या की परिभाषा जनगणना में किस आधार पर तय होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नगरीय सुविधाओं की अनुपस्थिति। तो 2011 में जनगणना स्पष्ट किया गया था। किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत का कौन सा राज्य गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता है? गेटवे ऑफ ईस्ट किस राज्य को कहते हैं? तो असम को कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? साथियों सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? सबसे बड़ी नदी प्रणाली तो अमेजन नदी जो है कि सबसे बड़ी विश्व की नदी प्रणाली है जल प्रवाह की दृष्टि से। भारत की राष्ट्रीय जल नीति कब शुरू हुई थी? राष्ट्रीय जल नीति 1987 में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साथियों गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख को मानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस माध्यम से आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से। किस ग्रह को भोर तारा कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। यह सूर्य के पास दिखाई देती है और काफी चमकदार दिखती है। भारत में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू हुआ था। किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? साथियों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। स्टेप कुआं किस प्रकार की जल संरचना है? स्टेप कुआं किस प्रकार की जल संरचना है? स्टेप कुआं किस प्रकार की जल संरचना है? तो यह बावड़ी के प्रकार की है
बावड़ी, जो कि राजस्थान और गुजरात में पारंपरिक जल संरक्षण तकनीक हुआ करती है। भारत में किस वर्ष पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई? पर्यावरण मंत्रालय आपका कब बना था? तो यह बना था 1985 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो आईपीसीसी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आईपीसीसी। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।